हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे और आपका जो सीटेट है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी स्टार्ट करवा रखी है, आप पीछे की वीडियोस भी देख सकते हो। हम ज्योग्राफी के 6th क्लास के ज्योग्राफी के मानचित्र का जो चैप्टर है उसमें आए हुए हैं। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिशाओं का ज्ञान होना। मानचित्र को पढ़ने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने दिशाएं ही दे रखी हैं। यहाँ ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है? उत्तर, और ये दक्षिण। जब हम उत्तर की साइड फेस करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा जो राइट हैंड है वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में, और जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम दिशा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर और पूर्व के जो बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, उसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को हम दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। नीचे दिक्सूचक दिए गए हैं। इसके अंदर जो ये कंपास है ये ऊपर की साइड ये उत्तर 0 डिग्री में, और दक्षिण बिल्कुल इसके अपोजिट 180 डिग्री में, और हम राइट हैंड की साइड कौन सा होता है हमारा? पूर्व 90 डिग्री, और 270 डिग्री पे कौन सा है? पश्चिम है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जो पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? मतलब जिस मानचित्र में पर्वत दिखाए गए हैं, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि चीज़ें दिखाई गई हैं, उस मानचित्र को क्या कहेंगे? ऑप्शन है नंबर 1 भौतिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, उपयुक्त दोनों, या फिर राजनीतिक मानचित्र। तो इसका क्या आंसर आएगा? भौतिक मानचित्र भी बोल सकते हैं उसको और उच्चावच मानचित्र भी। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ग, उपयुक्त दोनों, भौतिक मानचित्र और उच्चावच मानचित्र। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यों, नगरों, शहरों व गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? मतलब आपस में दो राज्यों की जो सीमाएं हैं वो, दो शहरों की सीमाएं, गांव की सीमाएं, या फिर विश्व के कोई भी देश ले लिया, आपस में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? उनको हम थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा राजनीतिक मानचित्र। विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र इत्यादि को क्या कहा जाता है? मतलब जो मानचित्र जो हमें विशेष जानकारियां देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, या फिर राजनीतिक मानचित्र। तो जो मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। जैसे हमने आपस में सीमाएं जो मानचित्र दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं? राजनीतिक। जो पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, महासागर इत्यादियों को दर्शाते हैं उनको हम भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र दोनों बोल सकते हैं। और जो विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार के मानचित्रों के बारे में अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4th क्वेश्चन में आ गए हम। 4th ये है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होंगे? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। 3 घटक होते हैं मुख्य रूप से मानचित्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाने के लिए कौन से मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है खाका, रेखाचित्र मानचित्र, छोटे पैमाने का मानचित्र, या फिर उपयुक्त सभी। देखो महाद्वीप हैं, ये बहुत बड़े हिस्से में है पृथ्वी के, तो इनको हम अगर छोटे से चीज़ के ऊपर दर्शा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? छोटे पैमाने वाले मानचित्र का। किसका यूज़ करेंगे? छोटे पैमाने वाले मानचित्र का। वैसे ही ये रेखाचित्र मानचित्र क्या होता है? जैसे कि मान लो आपको किसी के घर पे जाना है, किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है, आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता,
तो एक कच्चा मानचित्र होता है जिसको हम बिना माप के बनाया जाता है, बिना स्केल के जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका किसे कहते हैं, खाका जैसे कि हमें किसी छोटी सी चीज़ के बारे में गहराई से जानकारी लेनी है, मतलब ज़्यादा जानकारी छोटी सी चीज़ के बारे में, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करके जब किसी मानचित्र के ऊपर उसको दिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, खाका। जैसे कि एक कमरे का, उसकी कितनी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, ये सब हम किस में दिखाएंगे, खाका, उसको क्या बोलते हैं, खाका। नेक्स्ट है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पहले ऑप्शन देखो, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। भौतिक मानचित्र पढ़ लिया, थीमेटिक पढ़ लिया, राजनीतिक पढ़ लिया, तो हमें आपको बताना है कि इनमें से वृक्षों का जो वितरण है वो किस मानचित्र में दर्शाया जाएगा। तो वो दर्शाया जाएगा थीमेटिक मानचित्र में। क्यों? क्योंकि ये एक क्या दिखा रहा है, एक विशेष चीज़ को दिखा रहा है, किसी स्पेशल चीज़ को दर्शा रहा है। स्पेशल चीज़ के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, थीमेटिक मानचित्र का यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। मानचित्र में जो ब्लू कलर है वो किसके लिए यूज़ होता है, जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, मैदानों के लिए या फिर पेड़ों के लिए। तो ब्लू कलर सभी को पता है कि पानी के लिए यूज़ होता है, और पानी कहाँ पे मिलता है, जलाशयों में। तो इसका क्या आंसर आएगा, जलाशय। दिक्सूचक का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रतीकों के लिए, मुख्य दिशाओं के लिए या फिर दूरी पैमाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो दिक्सूचक हमने शुरू में ही इसका जो देखा था चित्र, वो किसके लिए था, दिशाओं के लिए, मुख्य दिशा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दिक्सूचक का। पैमाना आवश्यक है, पैमाना क्या होता है, मापना किसी चीज़ को। तो पैमाना आवश्यक है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो मापना किसके लिए होता है, मानचित्र बनाने के लिए मापन या फिर पैमाना जरूरी होता है। रेखाचित्र हमने पढ़ा था कि रेखाचित्र, मान लो किसी दोस्त के घर जा रहे हो, रिश्तेदार के घर जा रहे हो, वो एक कच्चा मानचित्र होता है, उसके लिए किसी भी मापन की ज़रूरत नहीं होती। प्रतीक क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे कि नीला कलर किसके लिए, जलाशयों के लिए। इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए हमें पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पैमाने की ज़रूरत कहाँ पे होती है, मानचित्र के लिए होती है। देखिए, जैसे कि कोई भी मानचित्र है, इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी भी देश के मानचित्र से हमें इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, और वहाँ की हमें अगर लैंग्वेज भी नहीं आती तो भी हम मानचित्र के सहारे वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ने कुछ ऐसे सिंबल्स हैं वो यूज़ करते हैं मानचित्रों में, और वो सभी देशों के लिए सेम होते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन के लिए अभी हमने देखा कि ये वाला जो सिंबल है वो रेलवे लाइन के लिए, ऐसे ही मीटर लाइन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, पक्की सड़कों के लिए ये वाला, कच्ची सड़कों के लिए ये वाला। ऐसे ही जो सीमाएं हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ऐसा सिंबल होगा, राज्य सीमा के जो आपसी राज्य होते हैं जैसे कि हरियाणा और पंजाब की सीमा दिखा रहे हैं तो उसमें ये वाला सिंबल यूज़ होगा। जिला डिस्ट्रिक्ट्स की जो सीमाएं हैं उसको दर्शाने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि नदी के लिए, कुएं के लिए, तालाब के लिए, नहर के लिए, ये फिर पुल के लिए। ये है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद के लिए या फिर छतरी के लिए। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, ये है पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन के लिए, ये रेड वाला बस्ती के लिए, और ये है कब्रिस्तान के लिए, ये पेड़ों के लिए और ये घास के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और महत्वपूर्ण लगी हो सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।